जैसा आपको पता है एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। सीबीटी 1 आपका होने जा रहा है अक्टूबर में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सीबीटी 1 को कैसे क्वालिफाई करें, तो उनके लिए ये वीडियो है गाइज। सो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट बात करूंगा आपसे कि अगर आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, बिकॉज क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो सिंपल सी बात है, दिख भी रहा होगा, दिखाओ ईमानदारी, करो ऐसी तैयारी। ईमानदारी दिखाओगे, ऑनेस्टी दिखाओगे, तभी जाके ये पेपर निकलने वाला है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 जो है, अगर मैं बात करूँ सीबीटी 1 की, तो आपको पता है एसएससी जेई 2023 अक्टूबर में आपका एग्जाम है। पूरा का पूरा अगस्त सितंबर पड़ा है, 60 दिन आपके पास पड़े हैं। अगर आप ईमानदारी दिखाते हो, ऑनेस्टी दिखाते हो अपने आप से, आपको पता है भाई मेरे नंबर, अभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे 200 में से 100 के अंदर लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आउट हो। आपको पता है आप टीयर 2 में भी बैठोगे नहीं कि जस्ट क्वालिफाइंग कर जाए, हम मेंस दे देंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाओगे, आपको पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी है, या हिंदी में एक वर्ड होता है औकात। आपको औकात पता होनी चाहिए अपनी कि हाँ मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। मैं 200 वाली रेंज में हूँ, मैं 150 वाली में हूँ, मैं 100 वाली में हूँ, या मैं 50 वाली में हूँ। ये आपको ही पता होगा, या ये किसी फैकल्टी को नहीं पता होगा, टीचर को नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगा। माँ बाप को लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट आपको ही पता है आपकी तैयारी कितनी है, यानी कि आप किस औकात में हो इस टाइम, वो आपको पता है। और ये ऑनेस्टी आपको अपनी तरफ दिखानी पड़ेगी। बिना ऑनेस्टी के, बिना ईमानदारी के ये पेपर निकलने वाला नहीं है। टू बी फ्रैंक, मैं साफ बात करूंगा। अगर सीबीटी 1 की हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, ओके, पहले भी था, लेकिन अब क्या जो चेंज हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, कि टीयर 2 में भी, या सीबीटी 2 जो हम बोलेंगे उसमें भी, जैसे सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है ना, पेपर 2 जिसको बोल रहे हैं। लेकिन पेपर 1 में सबसे बड़ा चेंज है 1/4 का, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 जो थी पहले, अभी वो 1/3 रह गई है। मतलब कि ये आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज हो, ये कम नहीं हुई है, ये ज़्यादा हो गई है। पहले हम एक को डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो नंबर आ रहा था 0.25, है ना, 25%। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं एक को 3 से, तो नंबर आ रहा है 0.33, यानी कि 30%। तो नेगेटिव मार्किंग परसेंटेज बढ़ गया है ना। तो अगर बढ़ गया है तो अब आपको सतर्क होने की जरूरत है कि आसानी से पेपर निकलने वाला नहीं है गाइस। मेहनत करनी पड़ेगी, टारगेटेड वे में स्टडी करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि वहाँ टारगेट है, तो मैं उस साइड में जाऊँगा, ना कि भटक के इस साइड से जाऊँगा। वो काम है फैकल्टी का, वो काम है टीचर्स का हमारा, कि आपको डायरेक्शन दिखा दी जाए कि भाई इस तरफ जाना है, गड्ढा आ रहा है, आपको जंप लेना है, है ना, गड्ढा आ रहा है, जंप लेना है। अभी गड्ढा नहीं है, अभी भाग लो, है ना। सपाट रोड है तो मैराथन कर दो, अब तुरंत स्प्रिंट लगा लो, है ना। स्टेपल आ गया, जंप करना है। ये मैं बताऊंगा, डायरेक्शन आपके फैकल्टीज देंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जी नहीं छोड़ना पड़ेगा कि भाई होगा कैसे। ये 2 महीने डट के तैयारी करो, भयंकर वाली। सीबीटी 1 में इतना फोड़ दो, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा सीबीटी 1 डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका टेक और नॉन टेक में, है ना। 100 नंबर का अगर टेक्निकल आ रहा है यहाँ से, तो नॉन टेक भी 100 ही नंबर का आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 50% का वेटेज आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉन टेक बाद में डिवाइडेड हो गया है 50-50 में भी, रीजनिंग के 50 मार्क्स और जीएस के 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है, ठीक है। अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको बाद में आउट नहीं होना है, मेरिट आउट, तो ये वाला सेक्शन भाई 100 नंबर का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये 100 नंबर बिगड़ गए ना, तो सीबीटी जो 2 में आपको सोच रहे हो जाना, और जाना छोड़ो कि आप तो सिलेक्शन लेना जा रहे हो कि हाँ मैं सिलेक्शन लूंगा, मैं जो लूंगा, एक सीट मेरी पक्की होने वाली है, वो सीट तभी पक्की होगी जब ये 100 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करोगे। क्योंकि बहुत बार 2022 में भी ये देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में आउट हो गए, और वो आउट इसी वजह से हुए क्योंकि उनका जो नॉन टेक वाला पोर्शन था वो वीक था। वहाँ वो 50-45 नंबर ला गए थे, और यहाँ वो नंबर निकाल लिए, बट वो लास्ट में आउट हो गए। तो अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को मेरिट आउट नहीं होना, तो समझ लो कि अगर सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक को इग्नोर नहीं कर सकते। नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ये अपने दिमाग में बिठा लो बात अभी से, है ना। नॉन टेक को आपको अच्छा करना पड़ेगा, यहाँ नंबर निकालने पड़ेंगे 100 में से। अगर यहाँ आप 85+ निकाल देते हो तो सुनिश्चित है आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको डिजायर्ड पोस्ट भी मिलेगी। सीपीडब्ल्यूडी जिसका सपना है वो सीपीडब्ल्यूडी में जाएगा ही जाएगा, बट उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए एफर्ट लगेंगे दबा के। आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि हाँ सिलेक्शन सामने है, मेहनत मेरे हाथ में, मैं जी नहीं छोड़ूंगा, मैं दबा के मेहनत करने वाला हूँ। फिर भगवान पे छोड़ दो, भगवान जी अब देख लो, आप मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर दिया, मेरी तरफ से रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि 2 तरह के पेन है, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन कर लो, या पेन ऑफ रिग्रेट कर लो। पेन ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जब आप डिसिप्लिन होकर मेहनत करोगे, 5-6 घंटे डेली मेहनत करोगे, तो आपको दर्द होगा,
आपको लगेगा यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार मेहनत कर रहा हूँ, 5-6 घंटे पढ़ता जा रहा हूँ, दिमाग फ्रस्ट्रेटेड होगा। या पेन ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट कब होगा, अभी मजे कर लो, अक्टूबर के बाद जब एग्जाम हो जाएगा तब आपको रिग्रेट होगा, काश मैं पढ़ लेता, ऐसा काश ये साल दोबारा आ जाता। तो अगर 2 रिग्रेट वाले पेन है, 2 पेन है, दोनों में से आप कौन सा चूज करते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से आपको चूज करना चाहिए पेन ऑफ डिसिप्लिन का। अभी जितना डिसिप्लिन होकर मेहनत करोगे, जितना तैयारी सुनिश्चित होकर मेहनत करोगे कि हाँ मेरे को एग्जाम निकालना है, मेरे को एग्जाम फोड़ना है, पेन ऑफ डिसिप्लिन अभी सह लेता हूँ, बाद में हैप्पीनेस वाला आएगा फील, है ना। अगर ये करना है तो मेरे हिसाब से तो इसी तरफ आपको जाना चाहिए। पेन ऑफ रिग्रेट का पेन ही बहुत बुरा होता है, फिर आप सोचते रहते हो यार ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, तो ये हो जाता, है ना। आपको पता है क्लासेस ऑनगोइंग स्टार्ट हो चुकी है, आज 2 अगस्त है, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन में इतनी स्पीड से अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है हमारे साथ। अगर आप भी चाहते हो तैयारी को सुनिश्चित करना और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो अपनी तैयारी को, तो अभी आप जुड़ सकते हो क्लासेस में। देखो 2 बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको आना है क्लासेस में और देखना है कि भाई कैसे करना है ना, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, सब कुछ कैसे पढ़ाते हैं, तो आप जुड़ने के बाद ही आप देख पाओगे ना। वैसे तो आप YouTube पे हमें देख ही रहे हो, पढ़ाने का तरीका सबको पसंद आ रहा है आपको सर्च कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अंडर 24/7 सर्च करोगे, यहाँ पे फर्स्ट पे लिंक पे क्लिक करोगे, ये खुल जाता है आपके सामने इंटरफेस। अब क्या करना है आपको, ऑल कोर्सेज वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, JEE and AE सेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो जो भी जिस भी स्टूडेंट हैं, जो भी जिस ब्रांच के हैं वो उस पर क्लिक करेंगे। मान लो आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल वालों पे क्लिक करो, मान लो आप सिविल के हो तो सिविल पे क्लिक करो। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लो आप सिविल के हो, SSC JEE आपको क्लिक करना है। आज चल रहा है डबल वैलिडिटी महापैक पे भी और शंखनाद पे भी, है ना। तो महापैक पे तो फायदा आपको पता ही है, सारे के सारे एग्जाम्स एक साथ आपको मिल जाते हैं, चाहे वो RRB हो, चाहे वो DFCCL हो, DDA हो, SSC JEE का शंखनाद हो, सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाती है विद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेस्ट ही है क्योंकि आज है डबल वैलिडिटी। बट अगर आप चाहते हो सिर्फ SSC JEE पे, तो यहाँ भी डबल वैलिडिटी है। जैसे आप क्लिक करोगे 2749 आपको दिखाई दे रहा है, बट इसको और कम करते थे क्योंकि यहाँ 75 दिखाई दे रहा है, इसको कर देते हैं 78% का डिस्काउंट। कूपन कोड लगेगा यहाँ Y516। जैसे आप Y516 लगाते हो, अप्लाई करना जरूरी है, अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा। होपफुली दिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा है सबको डिस्काउंट। तो जैसे आप Y516 यहाँ पे लगाते हो, आपको मिल जाएगा 8,469 रुपये का डिस्काउंट। 2529 में आप इनरोल कर जाओगे और इसमें चल रही है डबल वैलिडिटी। पूरा का पूरा ये 9+9 यानी कि 18 महीने तक आपके पास रहने वाला है। तो इस तरीके से क्लासेस में आज जुड़ सकते हो। तरीका बड़ा सिंपल सा है, डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा 2529 में क्लिक करके फिर कंटिन्यू करके आप पेमेंट करके क्लासेस में आ सकते हो। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप आना चाहते हो, अगर आप तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को एग्जाम फोड़ना है और इसी साल फोड़ना है, मेरे को नहीं करना 5 साल तक तैयारी, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, इसको ईजी एग्जाम है, ढंग से मेहनत करूंगा निकल जाएगा मेरा, वो आपको देखना है, ठीक है। बाकी कोई भी कमेंट अगर आप करना चाहते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। जाओ कमेंट करो बिंदास होकर। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7। बाय बाय, टेक केयर।